हेलो एवरीवन, मैं से डॉक्टर प्रियंका प्रैक्टिसिंग एट एस्थेटिक डेंटल केयर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पायरिया क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पायरिया क्या होता है, उसकी होम रेमेडीज़ क्या होती हैं, ये किन कारणों से हो जाता है और किस स्टेज पे जाकर के हमें इसका जो है डेंटल क्लिनिक में जाके ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे दांतों का लॉस भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बात से कि पायरिया क्या होता है। पायरिया क्या होता है कि जनरली जो होते हैं गम्स में से ब्लीडिंग आ रही होती है उस पेशेंट को, वो जब भी ब्रश करते हैं उनके दांतों में से खून आ रहे होते हैं, मसूड़े सूजे हुए रहते हैं और जो है उनके मुंह से स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है और जो है मतलब पेशेंट को लगता है कि मेरे दांत हिल भी रहे हैं। कुछ कंडीशंस में, अगर सीवियर कंडीशन है तो पेशेंट को लगता है कि उसके दांत हिल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये पायरिया की से रिलेटेड हैं। तो अब जो है सेकंड चीज़ है कि ये होता क्यों है। तो देखिए, इसका जो मेजर रीज़न होता है ना, कई बार क्या होता है कि हम अपने दांतों की जो है अच्छे से केयर नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे अगर गम्स में जो है अगर गंदगी फंस गई है तो उसके कारण भी गम्स में सूजन आ जाती है, फिर वो वहाँ पे बैक्टीरिया की लॉजमेंट हो जाती है, जिसके कारण फिर वो बैड स्मेल्स वगैरह प्रोड्यूस करने लग जाते हैं और साथ साथ नीचे से हड्डी को भी गला रहे होते हैं, तो कई बार आपको मोबिलिटी भी फील हो जाती है। तो सबसे पहला है हमारी ओरल हेल्थ की नेग्लिजेंसी। और कई बार क्या होता है पेशेंट दोनों टाइम ब्रश भी कर रहे होते हैं पर उनके दांतों के अंदर ना स्पेसिंग इतनी ज़्यादा होती है या दांत इतने ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं कि वो चाह करके भी अच्छे से सफाई नहीं कर पाते, जिसके कारण भी वहाँ पे फूड लॉजमेंट होती है, गम्स भी फूल जाते हैं और वहाँ पे उनको इस टाइप की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। फिर जो तीसरी कंडीशन है वो इनहेरिटेंस भी है कि मतलब कई बार हेरिडिटी के थ्रू भी ये जो है, जैसे कि उनके पेरेंट्स को होती है तो उन पेशेंट्स को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी फैमिली में किसी को होती है तो उससे भी उनको ट्रांसफ़र हो जाती है। चौथी रीज़न होता है प्यूबर्टी का, हार्मोनल चेंजेस का। प्रेगनेंसी में भी प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी दोनों ही ऐसी चीज़ है, जैसे कि जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं 15 साल से ऊपर जैसे ही जाते हैं तो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं और ये हार्मोनल चेंजेस के कारण भी पेशेंट को जो है पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है, जो पायरिया जो है वो उन पेशेंट्स में भी हो सकता है जैसे जो औरत प्रेग्नेंट है या कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही हैं, तो उनके अंदर भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं उन मेडिसिन के कारण, जिनके कारण आपको पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो है ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिनके कारण जो है पेशेंट को पायरिया की प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं हम इसकी होम रेमेडीज़ के ऊपर कि इसके अंदर अगर हमें पायरिया हो भी गया है तो हम इसकी होम रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं। देखिए, स्टेज 1 और स्टेज 2 होती हैं इसकी, तो उनके अंदर तो अगर आप चाहें तो आप होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, उससे आपको हो सकता है काफ़ी फ़ायदा हो जाए और डेफिनेटली होता है अगर आप उसे लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं तो। क्योंकि होम रेमेडीज़ का टू बी वेरी ट्रू एक दिन के अंदर कोई फ़ायदा नहीं होना है, एक सप्ताह के अंदर कोई फ़ायदा नहीं होता, इसको फ़ायदा होने में कम से कम 2 महीने 4 महीने लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आप कर सकते हो होम रेमेडीज़ के अंदर, हमें इसमें गम्स की केयर करनी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए हम ब्रश करते हैं ना तो दांतों के तो ब्रश कर लेते हैं हम, पर जो गम्स है ना उनको अगर उनमें स्पेसिंग क्रिएट हो गई है तो हमें उनमें गम्स में भी केयर करनी पड़ेगी। एक तो हमें गम्स को चिपकाना भी पड़ेगा, दूसरा गम्स की जो फूल रहे हैं वो जब तक कोई चीज़ फूली हुई है उसके नीचे गंदगी फंसी हुई है तो वो नहीं चिपकेगी दांतों के साथ। तो सबसे पहले उसकी फ्लावर जो उसकी स्वेलिंग आई हुई है उसको रिड्यूस करना है हमने। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप गुनगुने पानी में नमक डाल करके उसके गरारे कर सकते हैं दिन में 2 बार, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, हल्दी जो होती है आपका, जो हल्दी होती है और साथ में उसके अंदर आप थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके उससे गम्स पे उससे मसाज कर सकते हैं। उससे भी जो है गम्स में जो है जो उनके बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म होते हैं और उनकी भी स्वेलिंग कम होती है और वो भी मजबूत बनते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप तिल के तेल की मालिश भी कर सकते हैं आप अपने मसूड़ों के ऊपर, वो भी बहुत अच्छी होती है मसूड़ों के लिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो नीम होता है, नीम को नीम और थोड़ा सा नमक दोनों को पानी के अंदर उबाल करके वो बिल्कुल उसको रिड्यूस कर सकते हैं कंसनट्रेशन में, फिर वो जो माउथ वॉश की तरह एक्ट करने लग जाता है तो फिर उससे भी आप अपना मुंह जो है वो धो सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। ब्रश के बाद आप एज ए माउथ वॉश आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अमरूद के पत्ते भी कर सकते हैं, अमरूद के पत्ते भी काफ़ी अच्छे होते हैं और अच्छे से आप धो करके 4-5 पत्ते विद मतलब थोड़ा सा नमक ले करके उसी को एक तरीके से उसको उबाल करके एक आपका माउथ वॉश टाइप ऑफ बना सकते हैं और उससे भी आप अपने गम्स को क्लीन कर सकते हैं, जिसके कारण आपको जो है पायरिया की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकती है।
ठीक है। तो ये सारी आपकी होम रेमेडीज़ थी जो कि आप कर सकते हो। उसके बाद आपकी आती है दिक्कत आती है कि इसके अलावा अब आप क्या कर सकते हैं, आपको किस कंडीशन में डेंटल क्लिनिक में जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आपके दांतों में मोबिलिटी आ गई है, आपको लग रहा है दांत हिल रहे हैं, तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। या आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलस है, वो बहुत ज़्यादा जैसे कि पत्थर टाइप ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा जम गया है आपके दांतों में, तो आपको जाके क्लीनिंग करवानी चाहिए। क्लीनिंग से हो सकता है एक बार आपके मसूड़े थोड़े से कमज़ोर पड़े, पर उसके बाद वो रिगेन करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को। अगर वो इनिशियल फेस में है तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है पायरिया का। पायरिया अनक्यूरेबल नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से क्योर किया जा सकता है। आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं, बहुत सारी अच्छी एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन होती हैं वो दे सकते हैं। गम्स को दांतों से चिपकाने के लिए भी मेडिसिन आती हैं, वो दे सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जब आप करेंगे, पर ये आपको एक डेंटिस्ट की प्रेजेंस में करनी चाहिए, क्योंकि क्लीनिंग अच्छे से वो कर सकते हैं आपकी, और जो मेडिसिन होती है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेंगी, उनकी कंसंट्रेशन भी वेरी करेगी। और ये जो है उसमें अगर आपको पायरिया है तो आपको पेशेंट जो भी 15 दिन में वो अगर आपका ठीक भी कर देते हैं आपके डेंटिस्ट पायरिया एक बार, तो भी आपको उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए 1 साल तक, क्योंकि ये कई बार क्या होता है दोबारा भी हो जाता है। तो एक बार अगर दोबारा होता है तो फिर अपने डेंटिस्ट को दोबारा चेक करवाना चाहिए कि ये मेरे को दोबारा हुआ तो ये क्यों हुआ। फिर वो आपको और अच्छे से गाइड करेंगे और उससे आपको ट्रीटमेंट में अच्छे तरीके से आपका ट्रीटमेंट पायरिया का हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू।